10,000 से ज्यादा होंगे। अब सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, डूंगरपुर हिंसा मामले में बड़ा अपडेट यह है कि उदयपुर में नेताओं ने पैदल मार्च किया है। सर्वदलीय नेताओं ने यह पैदल मार्च किया है, आदिवासी नेताओं ने पैदल मार्च किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी जानकारी यह भी है कि कल से नेशनल हाईवे 8 खोल दिया जाएगा। डूंगरपुर में शांति को लेकर वार्ता भी हुई है। खेड़वाड़ा पंचायत समिति में बैठक हुई, आंदोलनकारियों के साथ हुई बातचीत और उसके बाद आंदोलन खत्म करने को लेकर रणनीति पर बातचीत हुई। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। व्यापारिक संगठन ने ऐलान किया कि डूंगरपुर बंद का फैसला वापस ले लिया जाएगा। तो अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं पूरी स्थिति क्या रही है। शांति के लिए पहले वार्ता हुई, बैठक हुई, बातचीत हुई, उसके बाद नेताओं ने पैदल मार्च किया। अब बड़ी जानकारी यह है कि कल से नेशनल हाईवे 8 को खोल दिया जाएगा, जिस पर एक तरीके से कहें तो इन प्रदर्शनकारियों ने अपना अधिकार जमाया हुआ था, उन्हें रोड को अपने कब्जे में लिया हुआ था। कल से इस हाईवे को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा खेड़वाड़ा में अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। दिनों से जारी एसटी आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है और जो जनप्रतिनिधि सर्वदलीय बैठक खेरवाड़ा के पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई, उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि सभी जनप्रतिनिधि एक साथ हैं, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और बीटीपी के जनप्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं। उस ग्राउंड जीरो पर इस समय यहाँ पर रूट मार्च किया जा रहा है, जहाँ पर पिछले 3 दिनों से आंदोलन जारी था। तो अब ये जो रूट मार्च है ये ग्राउंड जीरो पर किया जा रहा है। सभी ये पैदल चलते हुए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यही वजह है कि सभी ने हाईवे पर पैदल चलने की कोशिश की। आप देखिए ये जो तस्वीरें बयां कर रही है, ये पिछले 3 दिनों में जो आतंक इस हाईवे पर नजर आया उसकी ये गवाह है। ये तस्वीरें पूरे हाईवे पर करीब 5 से 7 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र रहा है जो कि पत्थरों से अटा हुआ था और पूरे हाईवे पर आगजनी के निशान अभी भी मौजूद है। कई दर्जनों गाड़ियां फूंक दी गई। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ डूंगरपुर से हमारे सहयोगी जयेश पवार और उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़ गए हैं। जयेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डूंगरपुर की इस वक्त की स्थिति क्या है, वहां से क्या अपडेट है इस वक्त? जी मैं बताना चाहूंगा, जो पिछले 4 दिनों से 5 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे 8 है वो उपद्रवियों के कब्जे में था। आज वो पूरी तरीके से मुक्त करवा लिया गया है और हाईवे पर जो जगह जगह पत्थर डालकर जाम किया गया था इन 5 किलोमीटर के बीच में, उसको हटाने के साथ में जो जगह जगह जो सड़क पर वाहन जलाए गए हैं उन सबको हटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हाईवे को क्लियर कराया जा रहा है और कल सुबह तक हाईवे को सुचारू कर देने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स डूंगरपुर ने, जो जिले का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन है, उनके जो अध्यक्ष है वो के गुप्ता, उन्होंने पहले एक बयान जारी किया था कि जो हिंसा हुई है डूंगरपुर में हाईवे पर, उसके विरोध में जो सर्व समाज का जो भय व्याप्त है लोगों में, उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर के डूंगरपुर बंद का आह्वान जो उन्होंने किया था, वो ये समझौता होने के बाद में और आंदोलन जो है अभी एक तरह से समाप्त नहीं कह सकते, लेकिन आंदोलन जो है सहमति बनने के बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये अपना जो बंद का निर्णय है वो वापस ले लिया है। डूंगरपुर में जो बाजार है वो पहले की तरह कल भी खुलेंगे और सब कुछ स्थिति सामान्य होने में हालांकि थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन स्थिति सामान्य होगी। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे कि खेड़वाड़ा तक ये जो आंच है इस आंदोलन की वो पहुंच गई, वहां पे इस वक्त क्या स्थिति है? वार्ता हुई है, बड़ी जानकारी यह है कि पैदल मार्च किया गया है नेताओं की तरफ से, अपडेट वहां से क्या है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी जो एक प्रदर्शनकारियों का डेलीगेशन था जो कि अभ्यर्थी थे जो काकरी डूंगरी पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका एक डेलीगेशन खेरवाड़ा थाने के अंदर बैठा हुआ है
और जो जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और दिनेश एमएन के साथ में एक वार्ता चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से ये कोशिश की जा रही है कि जो प्रदर्शन के दौरान जो गिरफ्तारियां की गई है, जो मामले दर्ज किए गए हैं, उन मामलों को लेकर कार्रवाई किस तरह की आगे की जाएगी, इसको लेकर बैठक चल रही है। और जो प्रदर्शनकारी है उनकी ये मांग है कि उन पर दर्ज मामले हटाए जाएं, जो गिरफ्तारियां उनके लोगों की गई है उनको छोड़ा जाए। तो इस पर विचार विमर्श इस समय चल रहा है। इसके अलावा एक और समझाइश वार्ता चल रही है। आंदोलन खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। हाईवे सुचारू करने का पुलिस प्रयास कर रहा है, लेकिन ऋषभदेव कस्बे में सूचना आ रही है कि कुछ उपद्रवी जो है वो पहाड़ी पर चढ़ गए और कस्बे में पथराव शुरू कर दिया है। क्षेत्रवासियों ने उसका विरोध भी किया है। आमने सामने का पथराव इस समय चलने की सूचना आ रही है और पुलिस भी मौजूद है। दूसरी ओर जाडोल कस्बे में और बावलवाड़ा कस्बे में भी पथराव की सूचना आ रही है। जी कपिल, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर अभी भी प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं कि हमारी मांग जो पदों की भर्ती है उसको लेकर के है, अब जब वार्ता हो रही है, सब चीजें अपनी जगह पे ऐसा लग रहा है कि पहुंच रही हैं, उसके बाद अगर फिर यह खबर आती है कि कुछ जगहों पे पत्थरबाजी लोग कर रहे हैं, तो मायने इसके क्या हैं? देखिए, जो आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु था काकरी डूंगरी, वहां पर अब शांति नजर आ रही है, लेकिन इसकी आंच अब दूसरे आदिवासी इलाके जो है वहां पर फैलती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि एक और जो हाईवे 6 किलोमीटर का हाईवे जो कि आदिवासियों के उपद्रवियों के कब्जे में था, वो भले ही मुक्त कराने के दावे किए जा रहे हो, लेकिन दूसरे कस्बों में ये आंच नजर आ रही है। ऋषभदेव में उपद्रवी जो है वो पहाड़ी से पत्थर बरसा रहे हैं। जाडोल के एक ग्रामीण अंचल में उपद्रवी पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं, वहां से पत्थर बरसाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि अभी भी सेंसिटिव बने हुए हैं, लेकिन जो आदिवासी जनप्रतिनिधि है उनका कहना है कि ये छुटपुट घटना है जिन्हें पूरी तरह से खत्म करा दिया जाएगा। जी बिल्कुल जयेश, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, क्या अब यह माना जाए कि सब कुछ कंट्रोल में है? हालांकि एक दो जगहों पर अभी भी पत्थरबाजी चल रही है, उदयपुर से जो जानकारी है। डूंगरपुर में क्या अब यह माना जाए कि सब कुछ नियंत्रण में इस वक्त है? चलिए, लगता है जयेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया कपिल और जयेश, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी जानकारी यह है कि वार्ता इस वक्त भी चल रही है। वजह यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जिन पर केसेस हुए हैं या जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। देखना अहम होगा कि आगे ये मामला कैसे बढ़ता है। वहीं आज एक दुखद खबर भी सामने आई। जसवंत सिंह का निधन हो गया और उनका पार्थिव देह जो है वो जोधपुर पहुंच गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। जोधपुर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसोल फार्म हाउस में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का आज निधन हो गया। वो 82 साल के थे। वो पिछले 6 साल से कोमा में थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल की ओर से जारी बयान के अनुसार पूर्व कैबिनेट मंत्री मेजर जसवंत सिंह का आज सुबह 6:55 पर निधन हो गया। उन्हें जून में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और सेप्सिस के साथ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था। उन्हें आज सुबह कार्डियक अरेस्ट आया था। बीजेपी की स्थापना करने वाले नेताओं में शामिल जसवंत ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला था। पीएम नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जसवंत सिंह का पार्थिव देह जोधपुर पहुंच गया है और यहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो 1980 में वो राज्यसभा के सांसद बने। 1989 में 9वीं बार लोकसभा के लिए जोधपुर से सांसद चुने गए। 91 में 10वीं लोकसभा के लिए चित्तौड़गढ़ से वो सांसद बने। 1996 में वो बीजेपी नीत जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे और 1996 से लेकर के 2004 के बीच तक में वो जो अहम जिम्मेदारी रही है, चाहे वो रक्षक की अगर बात कर ली जाए, विदेश मंत्री की बात कर ली जाए या वित्त मंत्रालय की बात कर ली जाए, तीनों ही ये प्रमुख विभाग जिसका जिम्मा जसवंत सिंह को दिया गया और बखूबी उन्होंने इसका जिम्मा संभाला। हमारे सहयोगी ललित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से। ललित, क्या तस्वीरें हैं? पार्थिव देह उनका पहुंच गया है जोधपुर। बिल्कुल, पार्थिव देह पहुंच चुका है। पूरे मारवाड़ में शोक की लहर है। मैं उनके फार्म हाउस पे मौजूद हूं, जहां पे उनका अब से कुछ ही देर में अंतिम यात्रा शुरू होगी। बहरहाल तमाम जो लोग हैं, प्रशासनिक की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए, तमाम जो लोग पहुंचे हैं, कई जो है विधायक यहाँ पहुंचे हैं। बहुत लोकप्रिय नेता थे, जन नेता थे और कहीं न कहीं बहुत जुड़ाव था। यहाँ जब भी वो आते थे तो मारवाड़ी में बात करते थे, अपनापन जताने की कोशिश करते थे और यही कारण है कि यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। हालाँकि कोरोना काल चल रहा है, उसके चलते बहुत लिमिटेड लोग ही यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन लोग पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री साले मोहम्मद यहाँ पहुंचे हैं, विधायक महेंद्र बिश्नोई पहुंचे हैं, फलौदी विधायक बबराम को पहुंचे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद में जो है यहाँ पे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। ललित, ये एक तरीके से कहें दुखद खबर आज अचानक से इस तरीके से सामने आई, और कितनी देर में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है? अंतिम संस्कार कब होना है उनका? देखिए, 15 से 20 मिनट उनका अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अब से कुछ ही देर में उनके अंतिम दर्शन शुरू होंगे। सेना के जवान यहाँ पहुँचे हैं, एयरफोर्स के जवान यहाँ पहुँचे हैं और तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अपनी ओर से पुष्पांजलि करेंगे और उससे कुछ ही देर बाद, करीब 20 मिनट बाद जो है यहाँ पे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। हालाँकि उनका जो फार्म हाउस है वहीं पर उनको अंत्येष्टि दी जाएगी और यहीं पर उसकी तैयारी की गई है। बहरहाल काफ़ी लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, कई विधायक पहुँचे हैं, खासतौर से बाड़मेर और जैसलमेर के कई विधायक पहुँचे हैं और कई लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत भावुक क्षण है। लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं और अब से करीब 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। ललित, एक और ख़ास बात है, जिस तरीके का ऑरा रहा है, जिस तरीके के पद जसवंत सिंह ने संभाले हैं और जिस कद के वो नेता रहे हैं, हालांकि बीजेपी से इधर उधर कभी होते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो कद उनका रहा है बीजेपी में, इतने ऊंचे कद तक बीजेपी का शायद ही जोधपुर का कोई नेता पहुंचा होगा। ऐसे में जोधपुर किस तरीके से अब याद कर रहा है जसवंत सिंह को? हालांकि वो लंबे वक्त से कोमा में चल रहे थे, लेकिन फिर भी किस तरीके से अब जोधपुर उन्हें याद कर रहा है? देखिए, बहुत सी यादें हैं जोधपुर से। अब देखा जाए तो बाड़मेर में उन्होंने पैदल यात्रा पाकिस्तान की थी, एक मंदिर के दर्शन के लिए पैदल गए थे और साथ ही यहाँ जोधपुर एम्स भी जो है वो उन्हीं की देन है, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। और यही कारण है कि चाहे बाड़मेर के विकास कार्यों की बात की जाए, जैसलमेर के विकास कार्यों की बजाय और जोधपुर के विकास कार्यों की जाए, तो बहुत काम किया है। यहाँ बात करते हैं, बहुत बड़ा नाम है जसवंत सिंह जसोल साहब का। क्या कहेंगे, आज बहुत भावुक क्षण जोधपुर के लिए? ये जोधपुर ही नहीं, राजस्थान के लिए बड़ी दुख की बात है कि माननीय जसवंत सिंह साहब जसोल आज अपने बीच नहीं रहे और करीब इन्होंने 30-35 वर्ष तक देश की पूर्व सैनिक रहे, देश की सेवा की। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने सेवा की और बड़ा जनता के बीच में जनता को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इनके निधन से बड़ा दुख हुआ है। पहले सेना में भी सेवा की, उसके बाद देश की सेवा की। आज जोधपुर के लोग, क्योंकि बहुत लगाव रहा है, सीमावर्ती इलाकों से काफ़ी लगाव रहा उनका। इनके बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और झालावाड़, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जसवंत सिंह साहब का सदैव से लगाव रहा है और यहाँ की जनता उनको तहे दिल से चाहती है और उनके निधन से सब शोक संतप्त है और बड़ा दुख है कि पश्चिमी राजस्थान में एक भाजपा के और विशेष रूप से राजपूत समाज के नेता जसवंत सिंह साहब हमारे बीच नहीं रहे।
तो बहुत दुख की बात है कि यहाँ नहीं रहे, लेकिन आज उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए तमाम लोग पहुँचे हैं, चाहे वो समाज के लोग की बात करें, 36 कौम के लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो अंतिम क्षण में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आखिरी सलामी देना चाहते हैं और अब से कुछ ही देर में करीब महज 15 से 20 मिनट बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। एक और चीज़ ललित, जिस तरीके से अगर बात की जाए, देखिए दौर ऐसा है कोरोना का, इस काल में शायद वो लोग नहीं भी पहुंच पाएंगे जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे। जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, बाड़मेर से वो आते थे खुद, और इसके अलावा जैसलमेर, पाली, ये सारी जगहें जो हैं वहाँ के लोग एक बार अंतिम दर्शन करना चाहते होंगे। वो आज कैसा महसूस कर रहे होंगे कि कोरोना का ये दौर और ऐसे में वो अपने प्रिय नेता के दर्शन नहीं कर पाए। देखिए अभिषेक, चूंकि कोविड महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में सीमित संख्या में ही लोग, गाइडलाइन भी है सरकार की, तो ऐसे में उसी की पालना को लेकर सुबह से इनके परिवारजन सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ यहाँ ना करें। अंतिम दर्शन को लेकर काफ़ी लोग उत्साहित हैं, चाहे बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, पाली से पूरे मारवाड़ के लोग यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन चूँकि कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है इसीलिए यहाँ पे जो चुनिंदा लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। बाड़मेर के विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं, पचपदरा के विधायक पहुँचे हैं, पाली से कई विधायक पहुँचे हैं, तो ऐसे में तमाम जो संभाग के लोग नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पहुँचे हैं। जो उनके समर्थक थे वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। ये हालांकि उनके मन में ठेस जरूर रहेगी कि वो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत लोकप्रिय नेता है सिंह जसोल, बहुत नाम है उनका, और ख़ास तौर पर पश्चिमी राजस्थान को लेकर उन्होंने कई सालों तक सेवा की है। इसी सरहद को लेकर भी उन्होंने पहले सेना में सेवा दी, उसके बाद देश के लिए भी वो यहाँ पर लगातार संघर्ष करते रहे। तो दुख निश्चित तौर पर लोगों को है कि आखिर वो इस अंतिम दौर में वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग उनके साथ हैं, उनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। परिवार के साथ दुख को लेकर लगातार सुबह से ही फ़ोन पे उनकी वार्ता हो रही है उनके परिजनों के साथ साथ, और लगातार मैसेज भी उनके परिजनों को पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ललित, ये बेहद अहम है कि जिस कद के वो नेता रहे हैं उस कद के नेता बहुत कम होते हैं, और ख़ास करके ये दौर ऐसा है कि लोग अंतिम दर्शन के लिए भी वहाँ ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँच सकते हैं। एक सीमित संख्या जो है उतनी ही संख्या में लोग वहां पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं, और ये भी अहम रहा है कि जिस तरीके से थोड़ा सा बीजेपी से कभी दूरी भी उनकी बनती रही, ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। नज़र आप ललित बनाए रखिए, जैसे ही अंतिम यात्रा जो है उनकी शुरू होती है वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, ताकि इन तस्वीरों के जरिए कम से कम जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको अपने नेता के तौर पर देखते रहे हैं, वो कम से कम उनका अंतिम दर्शन न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए कर पाएं। तो आप नजर बनाए रखिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर सफर का साथी कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए, और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की,
बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको शहर शहर मचे संग्राम की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें अलवर और जोधपुर की हैं, जहां आपसी विवाद में 2 गुट आमने सामने हो गए। अलवर में जमकर लाठी डंडे चले तो वहीं जोधपुर में 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हुई और फायरिंग के बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। विवाद के दौरान फायरिंग भी हुई है। गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में आग तक लगा दी। लड़की को भगाने को लेकर यह विवाद हुआ है। तो जोधपुर में 2 गुट आपस में भिड़ गए और इसके बाद वहां पर फायरिंग भी की गई है। कई गाड़ियों में लोगों ने आग लगा दी। जो बड़ी जानकारी है वो यह है कि लड़की को भगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तो ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां लोग आपस में भिड़ गए। 2 गुट आपस में भिड़े और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, गोलियां भी चली हैं, फायरिंग भी हुई है इस दौरान। और आप देख सकते हैं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया लोगों ने। और जो जानकारी है कि लड़की को भगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें और विवाद के बाद यहां पर पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की भी खबर है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। 2 गुट आपस में भिड़े हैं और उसके बाद किस तरीके से इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, लड़की भगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है, जिसके बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मामला पूरा आखिर था क्या जिसकी वजह से इतना हंगामा बरपा? देखिए अभिषेक, ये मामला जो है जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे के बेगटी खुर्द और हिंदोल गांव गोलगांव है। इन 2 गांवों के बीच रहने वाले परिवारों की आपसी जो है कोई झगड़े का मामला है। आज हिंदोल गांव जो बेगटी खुर्द है, वहां पे कोई विवाह समारोह था, जहां पर एक लड़की को भगाने के आरोपी जो थे
दूसरे गुट के लोग वो पहुंच गए। इसका पता चलते ही पहला गुट वहां पहुंचा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान वहां पर जो है फायरिंग की भी सूचना आ रही है और जिसके बाद करीब 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां पे मौके पर आरएसी तैनात की गई है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक